क्या आपने कभी रात को बिस्तर पर लेटकर खुद से यह सवाल किया है, मैंने वो बात क्यों कह दी, या अगर कल का काम सही से पूरा ना हुआ तो क्या होगा? और फिर एक के बाद एक विचार ऐसे दौड़ने लगते हैं जैसे कोई ट्रेन हो जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। शुरुआत एक मासूमियत ख्याल से होती है और फिर वही ख्याल एक साया बनकर आपके पूरे मन पर छा जाता है। नींद आंखों से कोसों दूर चली जाती है और आप करवटें बदलते रहते हैं। दिल भारी लगता है और दिमाग थक कर भी चुप नहीं होता। दोस्तों, यही है ओवरथिंकिंग का बोझ। ये कोई जाहिर बीमारी नहीं, लेकिन इसका असर अंदर तक बैठा हुआ होता है। ये वो अदृश्य जंजीर है जो हमें पकड़कर पीछे खींचती है। ये हमारे मन में डर बोती है, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? ये पछतावा जगाती है, काश मैंने ऐसा नहीं कहा होता। और सबसे बड़ी बात, ये हमें अभी से दूर कर देती है। हम ना अतीत से निकल पाते हैं, ना भविष्य की चिंता से बच पाते हैं। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है, हर छोटी बात को बड़ा सोचने की, हर संभावना को डर में बदलने की। और जब तक हम संभले तब तक हमारी नींद, हमारा सुकून और कई बार हमारी खुशियां हमसे छिन चुकी होती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक छोटी सी कहानी आपके दिमाग के उस तूफान को शांत कर दे और आपको ओवरथिंकिंग से शांति की ओर ले जाने वाला रास्ता दिखा दे, तो आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सब किसी न किसी रूप में ओवरथिंकिंग के शिकार हैं। कभी सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना करके, कभी करियर और भविष्य की चिंता में उलझकर, तो कभी रिश्तों की उलझनों में खोकर। हर वक्त मन में यही चलता रहता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर वो मुझसे नाराज हो गया तो क्या मैं वाकई काबिल हूं? इन सवालों का कोई अंत नहीं, लेकिन इस बेचैनी का एक समाधान है, ध्यान और समझ, जो गौतम बुद्ध ने हमें वर्षों पहले सिखाया था। उन्होंने एक ऐसी बात कही थी जो आज भी हमारे भीतर शांति ला सकती है। तो चलिए आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच की दिशा बदल सकती है, और शायद आपकी जिंदगी भी। कहानी शुरू होती है उस समय से जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली थी, पक्षियों की मधुर आवाजें थी और नदी का बहता हुआ पानी एक अलग ही सुकून दे रहा था। वहीं पास में रहता था एक मछुआरा, रघु। रघु बहुत मेहनती इंसान था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी नाव और जाल लेकर निकल जाता, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। वो जब भी अकेला होता, उसके दिमाग में सवालों की भीड़ लग जाती। अगर आज मछली नहीं पकड़ी तो कल बच्चों को क्या खिलाऊंगा? अगर बारिश आ गई तो मेरी नाव बह जाएगी। अगर बीमार हो गया तो घर कैसे चलेगा? रघु की चिंता सिर्फ उसके जीवन तक सीमित नहीं थी। वो अपने बच्चों के भविष्य, पत्नी की सेहत और हर उस चीज के बारे में सोचता जो हो भी सकती थी और शायद कभी हो ही ना। धीरे धीरे उसकी ओवरथिंकिंग ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा था। मछलियां जाल में कम आती तो वह पानी को दोष देने लगता। जीवन एक बोझ बन गया था। एक दिन उसने देखा कि बुद्ध उसी किनारे ध्यान में लीन है। उनके चेहरे पर अपार शांति थी, जैसे उन्हें इस संसार की कोई भी चिंता छू नहीं सकती। रघु को ऐसा लगा जैसे वो उसी पल उनके पास चला जाए। वो आगे बढ़ा, उनके सामने बैठा और थके हुए स्वर में बोला, हे बुद्ध, मेरा मन एक बंदर की तरह इधर उधर कूदता रहता है। मैं हर समय सोचता रहता हूं, क्या होगा, कैसे होगा। मेरा दिमाग शांत ही नहीं होता। आप तो इतने शांत हैं, मुझे भी बताइए कि मैं इस बेचैनी से कैसे छुटकारा पाऊं। बुद्ध ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराए और बोले, रघु, चलो एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अपने जाल को नदी में डालो, जैसे तुम हर दिन करते हो। रघु ने कहा, ठीक है, और उसने नदी में जाल डाल दिया। बुद्ध बोले, अब मुझे बताओ, जब तुम जाल डालते हो तो क्या मछलियों को पकड़ने के लिए दौड़ते हो या वो खुद जाल में फंसती है? रघु ने कहा, मैं जाल डालता हूं और फिर इंतजार करता हूं। मछलियां अगर आनी हो तो आ जाएंगी। बुद्ध बोले, बस यही तुम्हारे दिमाग के विचारों के साथ भी करना है। उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो, उन्हें आने दो
बहने दो। जब तुम हर विचार को पकड़ने की कोशिश करते हो तब वो तुम्हें खींच ले जाते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें बस देखने लगते हो, जैसे कोई किनारे बैठकर नदी को देखता है, तब वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। रघु ने बुद्ध की बात को भीतर तक महसूस किया। उस दिन पहली बार उसने अपने विचारों को रोके बिना देखा, उन्हें बहने दिया जैसे नदी बहती है। वो घंटों नदी किनारे बैठा रहा। कोई विचार आया, कल क्या होगा, तो उसने उसे आते देखा और जाने दिया। कोई डर आया, बच्चों का क्या होगा, तो उसे भी बस देखा और जाने दिया। धीरे धीरे उसके भीतर कुछ बदलने लगा। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर शांति थी। वो बुद्ध के पास आया और नम आंखों से बोला, हे प्रभु, आपने मुझे एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखा दी। ओवरथिंकिंग मेरा शत्रु नहीं था, वो मेरी आदत थी। अब मैं उसे बदलूंगा। मैं अपने विचारों से भागूंगा नहीं, उन्हें पकड़ने की कोशिश भी नहीं करूंगा, बस उन्हें बहने दूंगा। बुद्ध ने कहा, यही है ध्यान की शुरुआत। जब तुम अपने भीतर की नदी को समझ लेते हो, तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलती है। तो दोस्तों, रघु और बुद्ध की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली बात, ओवरथिंकिंग एक नदी की तरह है। हम सोचते हैं कि अगर हम हर विचार को कंट्रोल कर लें तो शांति मिल जाएगी, लेकिन असल में विचारों को पकड़ना नहीं, बहने देना ही सच्ची शांति है। बुद्ध ने रघु को यही सिखाया कि जब तुम अपने विचारों को एक बाहरी चीज की तरह देखने लगते हो, तब वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। आज की जिंदगी में हम सब रघु की तरह ही तो है। हम सोचते हैं, अगर वो मुझसे बात नहीं कर रहा तो क्या मतलब है? अगर मेरा रिजल्ट खराब आया तो क्या होगा? लाइफ में मैं पीछे ना रह जाऊं। और इसी चक्कर में हम अपनी ही नींद, खुशी और मानसिक शांति खो देते हैं। लेकिन दोस्त, अब वक्त है जागने का। दूसरी सीख ये है कि शांति के लिए बड़े कदम नहीं, छोटे प्रयास काफी हैं। बुद्ध ने रघु को कोई कठिन ध्यान नहीं कराया, सिर्फ उसे देखने को कहा। आप भी शुरुआत करें। हर दिन बस 5 मिनट शांति से बैठे और अपनी सांसों को महसूस करें। जब कोई विचार आए, बस कहे, तू भी एक बादल की तरह है, तू भी गुजर जाएगा। एक डायरी रखे, जो भी मन में आए लिख डालो। विचार कागज पर आ जाए तो दिल हल्का हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, हर दिन कम से कम 1 घंटा सोशल मीडिया से ब्रेक लें। उस समय को अपने साथ बिताएं। तीसरी और सबसे बड़ी सीख, शांति बाहर नहीं, आपके भीतर है। रघु ने जब विचारों से लड़ना बंद किया और उन्हें बहने दिया, तभी उसे भीतर की वो शांति मिली जिसकी तलाश में वो सालों से भटक रहा था। और तुम भी वो शांति पा सकते हो। बस एक वादा खुद से करो कि तुम ओवरथिंकिंग के पीछे भागने के बजाय उसे समझोगे और धीरे धीरे खुद को शांत करोगे। यही शुरुआत होगी तुम्हारी असली आजादी की, मन की आजादी की। अगर ये गौतम बुद्ध की कहानी आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद किसी और को भी आज रात चैन की नींद मिल जाए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सच्चे और जीवन बदलने वाले ज्ञान आप तक लगातार पहुंचते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं होगी, वो आपके भीतर छुपे सुकून तक पहुंचेगी। और कमेंट में बताइए, जब आपके मन में बार बार विचार आने लगते हैं तो आप क्या करते हैं? शायद आपका तरीका किसी और के लिए राहत बन जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई रोशनी के साथ। तब तक याद रखिए, विचारों को थामने की आदत छोड़ दो, शांति खुद तुम्हारे पास चली आएगी। नमस्ते।